हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ममता क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपके स्क्रीन पे अभी वो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में सारा नॉर्मल आइटम दिया है ऑन द एसेट साइड। नीचे आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया है। तो ये मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे। लायबिलिटी साइड अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल लायबिलिटी है और मिसेस एज लोन है और मिसेस बीज लोन है, मतलब दोनों पार्टनर की वाइफ का लोन भी यहाँ दिया है। पीएल अकाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो ये ज़्यादा मुश्किल बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए प्रॉमिस टू पे मिसेज एज लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट ₹4,000। मिस्टर ए अपनी वाइफ लोन पेमेंट करने का प्रॉमिस किया और इसके बदले में वो स्टॉक ले लिया है। कितने में लिया स्टॉक? 4,000 में लिया। नेक्स्ट बोल रहा है, बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स आपका दिया है बैलेंस शीट में 10,000, इसका हाफ वो पार्टनर लिया है, पूरा नहीं लिया। और जो हाफ लिया मतलब 50% लिया, वो 10,000 का हाफ 5,000 लिया और वो लिया है 5,000 एट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज 19,000। डेटर्स हमारा जो टोटल अमाउंट दिया है उसमें से मात्र 19,000 ही हमको मिला है, इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड। और इस 19,000 में बैड डेट्स रिकवर्ड भी शामिल है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड शामिल है नहीं शामिल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको जितना डेटर्स से मिला है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेयर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट करने का ड्यू डेट कब था? 31 मार्च के एक महीने के बाद, यानी कि ड्यू डेट वाज ऑन 30th अप्रैल। बट दे वेयर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च। बट उनका पेमेंट 31 मार्च को ही किया गया एट 6% डिस्काउंट पर एनम। और क्योंकि हम एक महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमको क्रेडिटर से और बिल पेबल के बदले में 6% का डिस्काउंट मिला है पर एनम के रेट से। नीचे एसेट्स का रियलाइज वैल्यू दिया है, प्लांट रियलाइज 25,000, प्लांट सेल करके हमको 25,000 मिला। बिल्डिंग 4,000, गुडविल 6,000। गुडविल आपका जो 4,000 वैल्यू था उससे आपको मिला है 6,000। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स एट ₹45,000। आधा इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर बी ले लिया था और आधा से हमको मिला है 4,500। सॉरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बिन रिटन ऑफ कम्प्लीटली। एक पुराना टाइपराइटर था जिसको हम पूरी तरीके से राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब उसका वैल्यू आज के डेट में नील है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹300। लेकिन आज अगर उसको हम सेल करेंगे तो हम कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि मिलेगा? ₹300 वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम दिस एसेट। इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस। और इसको कौन लिया? बी ले लिया है ₹300 में। आपको क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सो दैट द बुक्स मे बी क्लोज्ड। तो नाउ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक एक अकाउंट हम धीरे धीरे करके बनाएंगे और यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करने जा रही हूँ आपके लिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। यहाँ हम फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए हैं।
सबसे पहले बैलेंस शीट से सारा आइटम हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इन 3 आइटम को छोड़ करके सारा आइटम हम बस कॉपी कर देंगे ऑन द डेबिट साइड। तो लेट्स बिगिन। टू स्टॉक का वैल्यू था हमारा 5,000। टू डेटर्स ग्रॉस अमाउंट 20,000। और जब डेटर्स लिखे हैं डेबिट साइड तो साथ में हम क्रेडिट साइड लिख देंगे प्रोविजन, बाय प्रोविजन। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन वाज 2,000। ये प्रोविजन किस चीज के लिए है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। Then to investments, and the amount of investment is 10,000. To plant, the value of plant 20,000. To building 15,000 and to goodwill is 4,000। एसेट्स ट्रांसफ़र करके ले आए हैं। अब लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इज 30,000। बाय बिल्स पेबल का अमाउंट है तो आपका 8,000। बाय मिसेस एज लोन and the amount given is 5,000. By Mrs. B's loan 10,000। और भी कुछ है बाबू ट्रांसफ़र करने के लिए? यस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 rupees। All the item have been transferred to realization account। साइड ऑब्वियस है चेंज हो जाता है। अब इन एसेट को सेल करेंगे या कोई पार्टनर लेगा तो यहाँ भी आपका साइड अब चेंज होने वाला है। बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ कैश और बैंक दोनों वर्ड यूज़ किया है। हम यूज़ करने जा रहे हैं बैंक वर्ड। तो बैंक अकाउंट ही यहाँ पे सारा ऑपरेट होगा बाय बैंक अकाउंट। और रियलाइज वैल्यू नीचे आपका दिया हुआ है कि किस एसेट से कितना मिला है। डेटर्स से मिला है 19,000 तो डेटर्स 19,000। प्लांट 25,000। बिल्डिंग 'बिल्डिंग' से यू हैव रिसीव्ड 40,000। गुडविल 6,000। हाफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन बाय वन पार्टनर और बाकी हाफ हम यहाँ पे रिसीव करेंगे।
4,500 सारा एसेट से हमको रियलाइज़ करके मिल गया। अब हम टोटल कर लेंगे। अमाउंट टोटल करके आपका आ गया 94,500। तो ये तो एसेट का रियलाइज वैल्यू आ गया। ये बोला है कि पार्टनर ए और बी दोनों कुछ कुछ एसेट लिए हैं। ए क्या लिया था? ए स्टॉक लिया है। तो स्टॉक लिया है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज फॉर स्टॉक। स्टॉक वो कितने में लिया है? 4,000 में। तो 4,000 हमने लिख दिया बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और ये लिया था आधा इन्वेस्टमेंट्स और टाइपराइटर। अब लेट्स डू दी वर्किंग कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आया। तो यहाँ हम वर्किंग नोट बना रहे हैं और वर्किंग नोट करना भी ज़रूरी है। वर्किंग नोट नहीं करिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट टेकन बाय बी। टोटल इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू है बाबू, यहाँ पे देखिए आप 10,000 रुपीज़। तो 10,000 का हाफ 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रुपीज़ 5,000। और इस 5,000 पे भी वो डिस्काउंट लिया तो लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 5,000 का 10% डिस्काउंट इज इक्वल टू 500। तो हमारा रियलाइज वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे कितने में लिया? 4,500। तो बी इन्वेस्टमेंट लिया 4,500 पे और टाइपराइटर लिया था 300 का। दोनों ऐड करके हम बाहर ले आए 4,800। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मेरा सारा आइटम हो चुका, या तो वो सेल हुआ या पार्टनर ले लिए हैं, सारा हमने रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ अब हमारी नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा टू मेक पेमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज़। तो लेट्स मेक द पेमेंट। मिसेज एज लोन का तो पेमेंट मिस्टर ए करेगा, तो वो हम यहाँ से पेमेंट कर दे रहे हैं लायबिलिटी के लिए। क्या करते हैं जब कोई पार्टनर ले लेता है तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 5,000। ब्रैकेट में आई एम राइटिंग मिसेज एज लोन। ठीक है ना? अब बच गया है ये और ये 3 आइटम, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड मिसेज बीज लोन। मिसेज बीज लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वी विल हैव टू मेक द पेमेंट पूरा का पूरा 10,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे हम 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। मैं वर्किंग नोट अब यहाँ से इरेज कर रही हूँ। दिस इज माई सेकेंड वर्किंग। क्रेडिटर्स, the value of creditors is 30,000 and rate of discount 6%। तो 6/100 और हम 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 महीना के लिए ही हमको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 6% पर एनम वर्ड यूज़ कर दिया गया है। तो 1/12
डिस्काउंट कितना हो गया 150, 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। देयरफॉर हम कितना पेमेंट करेंगे बाबू क्रेडिटर्स का, 30,000 था उसका वैल्यू, उसमें से 150 माइनस कर दीजिए तो हमारा आ गया 29,850 रुपीज़। तो लिखते हैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट किया 29,850 रुपीज़। बिल्स पेबल, अब बिल्स पेबल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्स पेबल का अमाउंट आपका है 8,000 रुपीज़, 8,000 का 6% एंड अगेन फॉर 1 मंथ ₹40। तो अगर 40 रुपये डिस्काउंट है तो हम पेमेंट कितना करेंगे, 8,000 माइनस 40 रुपीज़ इज इक्वल टू 7,960 रुपीज़। क्लियर है ना आपको वर्किंग? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्स पेबल का 7,960 रुपीज़ और मिसेस बीज लोन 10,000, तीनों अमाउंट जो पेमेंट करना है उसको हमने लिख दिया। कोई और चीज़ तो पेमेंट करना नहीं है, तो टोटल करके हम ले आए बाहर। टोटल आ गया 57,810। अब सारा आइटम मेरा रियलाइजेशन अकाउंट का ट्रांसफ़र होके पेमेंट भी हो गया और हमने सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर दिया। नाउ लेट्स चेक कि विच साइड इज़ ग्रेटर। प्राइमा फेसी देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, क्योंकि यहाँ भी हमको डिस्काउंट मिला है, एसेट का वैल्यू भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। देखिए आपका प्लान 20,000 का था, you have received 25,000, building was only 15,000 and you have received 40,000. It shows कि credit side is greater than the debit side, so this is profit, it will be transferred to partners capital account. तो क्या लिखेंगे, to profit transferred to capital अकाउंट। और यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं बाबू मेरे, यहाँ पे हमारा 2 ही पार्टनर है, तो 2 पार्टनर के बीच में ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन। मैम तो किस रेशियो में बांटें, पहले ही बताया बच्चा मेरे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल 1,59,300 आ रहा है, डेबिट साइड का भी टोटल वही होगा और उसमें से ये सारा आइटम अगर लेस कर देते हैं तो यू विल गेट दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट आ रहा है आपका 32,490 और इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा ए को और आधा बी को। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 16,000
245, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 16,245 ए को प्रॉफिट का शेयर मिला और बी को भी उतना ही मिला। तो दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपके लिए सॉल्व कर दिया है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला अकाउंट बाबू हमको क्या बनाना होगा? यू विल हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लोन तो है नहीं। जब पार्टनर का लोन नहीं दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद डायरेक्टली हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर हैं, 2 कॉलम क्रेडिट साइड अमाउंट के लिए और 2 कॉलम डेबिट साइड। लेट्स बिगिन। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या ट्रांसफ़र करके लाते हैं? जो बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल। तो बाय बैलेंस बीडी एंड द अमाउंट गिवन इन द बैलेंस शीट इज 10,000 एंड 10,000। दोनों का कैपिटल इक्वल है। दूसरा आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 10,000, तो इसको भी दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एसेट साइड देखिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को वी विल राइट ऑन दी डेबिट साइड। Amount of advertisement suspense is 3,500, तो half and half to both the partners। बैलेंस शीट से सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करके कैपिटल अकाउंट में आ गया है। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वहाँ से हमको ट्रांसफ़र करके लाना होगा। जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे होंगे उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और जो डेबिट साइड में था उसको हम किस साइड लिखेंगे? ऑब्वियसली ऑन दी क्रेडिट साइड। बाय रियलाइजेशन, और ये किस चीज़ के लिए था? मिसेज एज लोन के लिए। ठीक है ना? कितना था अमाउंट? द अमाउंट ऑफ लोन वॉज 5,000। तो ए लिया है तो ए के कॉलम में लिख दिए। अब चलते हैं ऑन द डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज फॉर एसेट्स टेकन ओवर। दोनों पार्टनर लिया था, ए भी लिया है और बी भी लिया है, तो दोनों के कॉलम में हम इंडिविजुअली लिख देंगे। ए लिया था स्टॉक फॉर 4,000 और बी लिया था इन्वेस्टमेंट्स प्लस टाइपराइटर, तो इट वाज 4,800। रियलाइजेशन अकाउंट से भी एसेट और लायबिलिटीज जो लिया गया था पार्टनर्स के द्वारा, आई हैव ट्रांसफर्ड दोज अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Then profit on realization will be transferred to capital account। realization account में profit हमने लिखा था डेबिट साइड, क्योंकि it was a profit, तो partners capital account में it will be recorded on the credit side। by realization account and this is profit। ठीक है ना? चलिए 1,245 एंड 16,245 दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सारा आइटम हमारा रिकॉर्ड हो चुका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए।
दोनों साइड सेम अमाउंट हम टोटल में लिख दिए हैं। एंड नाउ द बैलेंसिंग फिगर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट एंड दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये किस चीज़ के लिए है? फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट जो पार्टनर्स को किया गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो पेमेंट ही तो करेंगे। तो 36,245 माइनस 5,750, और यहाँ 31,245 माइनस द टोटल ऑफ दीज टू फिगर्स। अब दोनों पार्टनर्स को पेमेंट करके कैपिटल अकाउंट भी हमारा ओवर हो चुका। लास्ट क्या बनाएंगे बाबू मेरे? लास्ट अकाउंट जो बनाना होगा हमको, दैट इज बैंक अकाउंट। तो लेट्स प्रोसीड विद द बैंक अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया बैंक अकाउंट का। जो उससे पहले हम क्या लाएंगे? बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है इन द बैलेंस शीट। तो बैंक बैलेंस गिवन इन द बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड to balance BD and the amount of bank balance was 8,000। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कैश भी दिया था, तो कैश भी हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मर्ज कर देंगे टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज़ 500। सिंपल तो है। क्या प्रिज्यूम की कि जो कैश था उसको हमने बैंक में जमा कर दिया। तो जमा करने का क्या एंट्री होता है बाबू? सिंपल जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लिख दिया हमने क्या? टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन से हमको सेल करके मिला था एसेट, जो सेल किए थे उससे जो हम रिकवर किए हैं उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज सेल ऑफ एसेट्स। कितना हमको मिला था? टोटल वी हैड रिसीव्ड 94,500, और रियलाइजेशन से हमने पेमेंट भी किया था लायबिलिटीज़ का। तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना था बाबू? टोटल लायबिलिटीज हमने पेमेंट किया 47,810। अब पेमेंट भी हो गया। अब किसका पेमेंट करना है? दोनों पार्टनर्स के कैपिटल का, जो हमने रिटर्न किया है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट and the amount paid was 30,495, and by B's capital account 24,695। सारा पेमेंट हमने कर दिया। अब दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेंगे कि इक्वल आया है या नहीं आया है। इक्वल आया मतलब आपका सॉल्यूशन सही है, अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कोई गड़बड़ हो गई है। हमारा दोनों साइड इक्वल आया है, मतलब हमारा सारा सॉल्यूशन, सारा सवाल जो सॉल्व हमने किया है बिल्कुल सही है। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सारा आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक सवाल और लेके आऊँगी जहाँ पे जर्नल होगा प्लस रियलाइजेशन अकाउंट भी होगा। टिल देन बाय, टेक केयर।